हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 10 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। तो आपका फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल टू बाय प्रलय टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल विद अ रेंज ऑफ डैश किलोमीटर्स फॉर द इंडियन आर्मी। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा इन मंथ ऑफ सितंबर प्रपोजल को अप्रूवल दिया गया था। किस चीज के लिए? टू बाय अ प्रलय टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है कि इसकी रेंज कितनी होती है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 150 से 500 किलोमीटर की इसकी रेंज होती है। अब इस जो ये बैलिस्टिक मिसाइल है इसे डिप्लॉय कहाँ पे किया जाएगा? तो जो आपका इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर होता है जिसे हम एलओसी बोलते हैं, एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो होता है आपका इंडिया और चाइना का बॉर्डर, वहां पे इसको डिप्लॉय किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इस मिसाइल को डेवलप किसने किया है। तो डीआरडीओ द्वारा इसको डेवलप किया गया है। नाउ अब फीचर्स देख लेते हैं हम इस मिसाइल के। ठीक है, सबसे पहला फीचर आपका क्या है, ये आपका सरफेस टू सरफेस मिसाइल होती है। ठीक है, इट इज योर सरफेस टू सरफेस मिसाइल। और इसकी एबिलिटी है कि ये इन बिटवीन, जैसे अगर इस मिसाइल को रिलीज कर दिया गया है तो ये इन बिटवीन अपना पाथ जो है वो चेंज कर सकती है। ठीक है, मिड एयर में। नाउ यहाँ पे अगर हम कैपेबिलिटी की बात करें तो ये आपका 350 टू 700 किलोमीटर्स का इसका जो है आपका कैपेबिलिटी है। ये इतना जो है आपका कैरी कर सकती है सामान। इसके अलावा इट कैन ऑल्सो कैरी अ हाई एक्सप्लोसिव परफॉर्म्ड फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड एंड penetration come ballistic and runway denial penetration simulation, that is RDPS, ये कैरी कर सकती है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ अ ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन फॉर द टर्म 2023-2024। सो रिसेंटली इनमें से कौन सी पर्सनालिटी है जिन्हें चेयरमैन बनाया गया है ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इनका नाम है आर के स्वामी। ठीक है, अब इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? प्रताप पवार को। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन सितंबर द इंडियन आर्मी हैज इंडक्टेड 600 इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड सेल्फ न्यूट्रलाइजिंग एंटी टैंक माइंस, विभव जिसका नाम है, टू प्रोवाइड मोबिलिटी किल अगेंस्ट ऑल एनिमी आर्मर्ड व्हीकल्स। द विभव इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय विच कंपनी फॉर अ इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी के लिए इसे कौन सी कंपनी बना रही है? तो आंसर आपका हो जाएगा कल्याणी ग्रुप। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्लेयर हु वॉन फॉर्मूला 1 सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023। तो इस आपका जो ये आपका इवेंट हुआ था फॉर्मूला 1 सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स, इसे किसने जीता है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कार्लोस सेनेस जेआर ने इसे जीता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द रियोन फ्लॉलेस एंड पद्मश्री अवॉर्डी सिकील नतेसन नीला, द यंगर ऑफ द रियोन सिकील सिस्टर डुओ फ्रॉम तमिलनाडु, रिसेंटली इन सितंबर पास्ड अवे, इन विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हर विद अ पद्मश्री। तो 2004 में इन्हें जो है आपका पद्मश्री से नवाजा गया था। इसके अलावा यहाँ पे 2002 में इन्हें म्यूजिक एकेडमी मद्रास ऑफ चेन्नई तमिलनाडु जो है इन्होंने संगीता कलानिधि अवार्ड भी दिया था। ठीक है, जो इन दोनों का डुओ था। फिर 1989 में इस डुओ को संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से भी नवाजा गया था। फिर 1984 में इन्हें प्रेसिडेंट अवार्ड से भी नवाजा गया था। एंड 1973 में जो आपकी ये यहाँ की इनकी यंगर सिस्टर थी जिनका नाम है नीला, ठीक है, इन्हें कलाई मामनी अवार्ड दिया गया था फ्रॉम द तमिलनाडु अय्यल ईसाई नाटका मंद्र, इनसे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डैश वाज रीओन्ड इंडियन अमेरिकन राइटर, फिल्म मेकर, जर्नलिस्ट एंड ऑथर हु रिसेंटली इन सितंबर पास्ड अवे। तो इनका नाम है गीता मेहता। क्या नाम है इनका? गीता मेहता। ये इंडियन अमेरिकन राइटर, फिल्म मेकर रह चुकी हैं, जर्नलिस्ट रह चुकी हैं एंड ऑथर भी थी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नोट करना है इनकी लिखी हुई किताबें कौन कौन सी हैं। इनका नाम है कर्माकोला, स्नेक्स एंड लेडर्स, ग्लिम्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, रिवर सूत्रा, राज एंड एटर्नल गणेशा फ्रॉम बर्थ टू रीबर्थ। अब यहाँ पे आपको ये भी नोट करना है, जो गीता मेहता है ये एल्डर सिस्टर है नवीन पटनायक जी की, जो आपके सीएम है ओडिशा के। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको ये भी नोट करना है कि 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें पद्मश्री से नवाजा था इन अ फॉरेन कैटेगरी, बट इन्होंने यहाँ पे डिक्लाइन कर दिया था। ठीक है, Now next आपको क्वेश्चन है, the World Water Monitoring Day is annually observed across the globe on dash to raise awareness about the significance of monitoring water sources regularly। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज इसे हम ऑब्जर्व करते हैं 18 सितंबर को। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज आपको नोट करनी है, दैट इज इनिशियली जो ये डे है ये 18 अक्टूबर को मनाया जाता था, बट इन 2007 ये डेट चेंज कर दी गई एज अ सितंबर
18। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे की बात हो ही रही है तो आपको वर्ल्ड वाटर डे भी पूछा जा सकता है। तो वर्ल्ड वाटर डे आपका कब होता है? वर्ल्ड वाटर डे ये ऑब्जर्व करते हैं हम 22 मार्च को। ठीक है, now next is identify the theme of International Week of Deaf People 2023 that was observed across the globe on 18th to 24th September 2023। ठीक है, तो आपका जो इस साल का आपका इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ पीपल है ये कब मनाया गया था? 18 से 24 सितंबर को। और इसकी थीम आपकी क्या थी? इट वॉज अ वर्ल्ड वेयर डेफ पीपल एवरीवेयर कैन साइन एनीवेयर। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। Now next is which state recently in September launched the Mukhyamantri Shramik Kalyan Yojana for the welfare of the labor force as a part of our National Labor Day celebration जो आपका ऑब्जर्व किया जाता है 17 सितंबर को। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा स्टेट ने इसे लॉन्च किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अरुणाचल प्रदेश ने। अरुणाचल प्रदेश के जो आपके सीएम है पेमा खांडू, उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया था। अब जो इस स्कीम है ये बहुत सारे इनिशिएटिव जो है इंसेंटिव और बेनिफिट्स यहाँ पे प्रोवाइड करती है लेबर्स को, ऐसे लेबर्स जो आपके रजिस्टर्ड हैं अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स यहाँ पे इनको मिलने वाले हैं लेबर्स को। जैसे यहाँ पे जो बेनिफिट मैटरनिटी बेनिफिट है वो उसका अमाउंट यहाँ पे इंक्रीज किया गया है, पहले ये 1000 था अब इसे 6000 कर दिया गया है। ऐसे ही नेचुरल डेथ कंपनसेशन जो है वो 2 लाख कर दिया गया है, एक्सीडेंटल डेथ कंपनसेशन 4 लाख, फ्यूनरल असिस्टेंट 10,000, मेडिकल असिस्टेंट पहले फर्स्ट 3 डेज के लिए ये आपका 2000 से 5000 कर दिया गया है। एंड उसके बाद यहाँ पे 250 जो है पर डे का चार्ज यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, पहले ये आपका 100 रुपीज होता था पर डे का। नाउ नेक्स्ट है प्रॉपर्टी डैमेज ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज, इसका कंपनसेशन आपका 10,000 है। वहीं पे कैश इंसेंटिव्स यहाँ पे बच्चों के लिए लॉन्च किया गया है जो स्पोर्ट्स में जिन्होंने अचीवमेंट हासिल की है। जैसे अगर बच्चों ने स्टेट लेवल पे गोल्ड जीता है तो 15,000 का अमाउंट यहाँ पे दिया जाएगा। फिर सिल्वर है तो 10,000, वहीं पे अगर ब्रॉन्ज है तो 8,000। अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो यहाँ पे 3,000 फॉर द गोल्ड, 20,000 फॉर 30,000 फॉर गोल्ड, 20,000 फॉर सिल्वर एंड 15,000 फॉर ब्रॉन्ज मेडल एट अ नेशनल लेवल। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे अनाउंस किया गया था कि जो सैलरीज हैं अनस्किल्ड और स्किल्ड वर्कर्स, इनकी सैलरी जो है वो बढ़ाई जाएंगी 100,000 रुपीज से। ठीक है, इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट है ये मंथली प्रीमियम्स भी पे करेंगी, अटल पेंशन योजना जैसे हो गया आपके। ठीक है, इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो गया या पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना हो गया, इनके प्रीमियम्स कौन भरेगा? स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे जो है मंथली प्रीमियम इनके पे करेगी। ठीक है, now next is recently in September the Center for Development of Telematics that is CDOT has signed an agreement to develop Indian Standard Time that is IST traceable Primary Reference Time Clock that is PRTC to synchronize all the telecom services with one reference time with which CSIR laboratory। तो इनमें से कौन सी ऐसी आपकी CSIR लेबोरेटरी है जिसके साथ मिलके CDOT ने यहाँ पे अग्रीमेंट साइन किया है किस चीज के लिए? डेवलप करने के लिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपकी लेबोरेटरी है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जो आपकी न्यू दिल्ली में स्थित है। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब जो CSIR है इसके डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है वेणुगोपाल अचंता और इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। वेयरएज अगर CDOT की बात की जाए इसका भी हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, Now next आपको क्वेश्चन है, इन September 2023 the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship has launched an initiative जिसका नाम है Skills on Wheels in collaboration with National Skill Development Corporation and Dash। तो रिसेंटली जो स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की मिनिस्ट्री है इन्होंने स्किल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव के लिए कोलैबोरेशन किया है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड इंडसइंड बैंक के साथ। अब यहाँ पे जो ये इनिशिएटिव है इसका मेन मोटिव क्या है? बेसिकली ये जो इनिशिएटिव है ये 5 साल का इनिशिएटिव आपका रहेगा जिसमें 60,000 लोगों को 60,000 जो यूथ हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। बेसिकली उनको स्किल्स सिखाए जाएंगे ताकि उनका जो गुजारा है वो हो सके रूरल हाउस होल्ड का। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, बेसिकली ये जो इनिशिएटिव है ये आपका रूरल हाउस होल्ड्स के लिए है ताकि वहाँ के जो यूथ है उनको स्किल सिखा के उनको एक मतलब एम्पावर किया जा सके, उनको जॉब के लिए लायक बनाया जा सके ताकि वो कुछ अपना काम भी कर सकें, या अगर किसी कंपनी में वो लगना चाहते हैं तो उनको एटलीस्ट स्किल आना चाहिए। स्किल आएगा तभी तो वो कंपनी में लगेंगे, राइट? तो बेसिकली मेन मोटिव क्या है कि उनको स्किल्स सिखाए जाए। ठीक है,
अब यहाँ पे आपका स्टैटिक क्वेश्चन बन सकता है इंडसइंड बैंक से रिलेटेड कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, तो मुंबई महाराष्ट्र में ये लोकेटेड है। ठीक है, साथ में ही इसके एमडी एंड सीईओ आपको पता होने चाहिए जिनका नाम है सुमंत कथपलिया। ठीक है, Now next question है, name the organization that has released its first ever report on a global impact of a hypertension, a report titled Global Report on Hypertension, the Race Against a Silent Killer। तो हाइपरटेंशन आपको पता है हाई ब्लड प्रेशर को भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक पहली रिपोर्ट निकाली गई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द रिपोर्ट इज रिलीज बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, नाउ इस रिपोर्ट में बोला क्या गया है, इस रिपोर्ट में कहा है कि 5 में से 4 लोग ऐसे हैं जिनको एडिक्वेट ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है हाई ब्लड प्रेशर के लिए या हाइपरटेंशन के लिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया था कि 1990 से 2019 के बीच में यहाँ पे जो आपके हाई ब्लड प्रेशर के इंडिविजुअल्स हैं या ऐसे लोग जिन्हें हाइपरटेंशन है, वो आपका 1.3 बिलियन हो गए। मतलब ये पूरे डबल हो गए हैं, पहले ये 650 मिलियन थे, अब ये 1.3 बिलियन हो गए हैं, और ये डेटा आपका है 2019 तक का। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि नियरली 50% यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि वो ऐसी कंडीशन में है या उनको हाई ब्लड प्रेशर है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम इंडिया की बात करें, इंडिया के लिए यहाँ पे क्या डेटा रिलीज किया गया है, दैट इज अराउंड 4.6 मिलियन डेथ्स जो है वो प्रिवेंट की जा सकती हैं 2040 तक, अगर 50% जो आपकी पॉपुलेशन है हाइपरटेंसिव पॉपुलेशन, इनको अगर इनका जो ब्लड प्रेशर है वो अगर कंट्रोल किया जा सकता है, किया जाएगा, तो इन दैट केस 2040 तक हम 4.6 मिलियन जो डेथ्स हैं वो होने से बचा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था दैट इज एस्टिमेटेड 188.3 मिलियन एडल्ट्स जो हैं आपके 30 से 79 ईयर्स की एज तक, इनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। ठीक है, ये डेटा आपका इंडिया का है। इसके साथ साथ सिर्फ इंडिया में 37% लोग ऐसे हैं जिन्हें बेसिकली पता है या डायग्नोस जिनका हुआ है एज अ कि दैट दे हैव अ प्रॉब्लम ऑफ अ हाइपरटेंशन और अ हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, इनमें से भी आप लगा लो कि 30% जो है वो एक्चुअली इसके लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ठीक है, 37 लोगों को डायग्नोस हुआ है, एंड पूरी पॉपुलेशन में से 37% आप लगा सकते हो कितना कम है। ठीक है, एंड पूरी पॉपुलेशन में से सिर्फ 30% ऐसे हैं जो ट्रीटमेंट इसका ले रहे हैं, इसको ठीक करने के लिए इसके बारे में काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो WHO है, इन्होंने रिकमेंडेशन कंपोनेंट्स जो है वो हाइपरटेंशन केयर के रिलीज किए हैं। ये क्या क्या आपके रिकमेंडेशन कंपोनेंट है, तो पहला आपका है प्रोटोकॉल, मेडिकेशन एंड इक्विपमेंट सप्लाई, टीम बेस्ड केयर, पेशेंट सेंटर्ड सर्विस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये कंपोनेंट्स आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इन सितंबर 2023 द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन दैट इज ISO हैज साइंड अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट to use international standard as a tool in advancing the achievement of sustainable development goals with which among the following organization। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ उन्होंने स्टेट ऑफ इंटेंट जो है साइन किया है, किस चीज के लिए, यूज करने के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को एज अ टूल इन एडवांसिंग द अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल गोल। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज ये स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया गया है विद द UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ। ठीक है, अब जो UNDP है, UNDP का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका न्यूयॉर्क में। ठीक है, वहीं पे ISO की बात की जाए, ISO का जो हेडक्वार्टर है ये आपका लोकेटेड है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ये ध्यान में रखना है। वहीं पे ISO के प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम है यूलिरिका फ्रैंकी। क्या नाम है, यूलिरिका फ्रैंकी। ठीक है, और आपके जो एडमिनिस्ट्रेटर है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के, इनका नाम क्या है, HM स्टैनर। क्या नाम है, HM स्टैनर। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है दैट इज जो कोलैबोरेशन है इसका मेन एम क्या है, डेवलप करना फर्स्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बेस्ड ऑन द UNDP सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इम्पैक्ट स्टैंडर्ड्स एंड रेलेवेंट ISO स्टैंडर्ड्स। ठीक है, now next is in September 2023 the RBI imposed monetary penalties on which among the following banks। तो इनमें से कौन से बैंक है जिनमें जो है पेनल्टीज लगाई गई है बाय द RBI, तो ये आपका बैंक है लाल बाग कॉर्पोरेटिव बैंक लिमिटेड, कॉर्पोरेटिव बैंक ऑफ मेहसाना लिमिटेड एंड हरीज नागरिक सहकारी बैंक। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑल A, B एंड C आर करेक्ट। इसके अलावा टोटल यहाँ पे जो है 4 आपके बैंक थे, चौथा बैंक कौन सा है, इट इज नेशनल कॉर्पोरेटिव बैंक लिमिटेड। ठीक है, अब कितनी कितनी पेनल्टी यहाँ पे लगाई गई है, तो लाल बाग कॉर्पोरेटिव बैंक जो है
इसमें 5 लाख की पेनल्टी लगाई गई है। देन आपका कोऑपरेटिव बैंक ऑफ मेहसाना जो है 3.50 लाख की है। वहीं पे हरीश नागरिक सहकारी बैंक जो है इसमें 3 लाख की पेनल्टी लगाई गई है। एंड नेशनल कोऑपरेटिव बैंक में 1 लाख की यहाँ पे पेनल्टी लगाई गई है बाय द RBI। Now next is the Asian Development Bank in its Asian Development Outlook September 2023 lowered India's GDP projection to -% from 6.4% for the financial year 2023। तो in month of September Asian Development Bank ने इनकी जो आउटलुक आती है, आउटलुक रिपोर्ट, उसमें मेंशन किया है कि इंडिया की जो GDP प्रोजेक्शन है वो 6.3% है, ठीक है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023। पहले इन्होंने इसका प्रोजेक्शन दिया था 6.4% का। वहीं पे फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करें तो इसके लिए यहाँ पे प्रोजेक्शन दिया गया है 6.7% का, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा डेवलपिंग एशिया GDP प्रोजेक्शन की बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इकोनॉमिक ग्रोथ फॉरकास्ट जो है डेवलपिंग एशिया के लिए ये 4.7% की है इन 2023। पहले ये 4.8% दी गई थी, ठीक है। वहीं पे ग्रोथ फॉरकास्ट 2024 की बात करें तो इसे 4.8% ही रखा गया है। एंड इन्फ्लेशन यहाँ पे बात करें डेवलपिंग एशिया की तो ये इन्होंने 3.6% कर दी है। पहले या लास्ट ईयर ये कितनी थी, 4.4% दी गई थी, और 2024 के लिए ये प्रोजेक्शन इन्होंने दी है 3.5% की। फाइन। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट रिसेंटली इन सितंबर पार्टनर्ड विद द बैंक ID बैंक एक्सेप्ट AS टू एनहांस नॉर्वेज फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है बैंक ID बैंक एक्सेप्ट के साथ, जो आपके नॉर्वे फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस करेगी, उसे आपका जो है डेवलप करेगी, ठीक है। अब TCS जो है इस पार्टनरशिप के अंडर बिल्ड करेगी, बनाएगी और मैनेज करेगी 24/7 ऑपरेशन कमांड सेंटर, जो आपका कहाँ पे होएगा, ऑस्लो नॉर्वे में होगा, ठीक है, फॉर ऑल बैंक ID एंड बैंक एक्सेप्ट AS यूजर एंड क्लाइंट्स, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपको नोट करना है नॉर्वे के PM कौन है करेंटली, इनका नाम है जोनास गहर स्टोर, और इसकी करेंसी क्या है, नॉर्वे की नॉर्वेगियन क्रोन, ठीक है। Now next question here, recently in September the Indian Air Force has successfully tested the indigenously developed Type V heavy drop system from a cargo aircraft. The Type V heavy drop system is developed by Dash। तो जो आपका ये टाइप V हेवी ड्रॉप सिस्टम है, बेसिकली ये है क्या, ये एक डिलीवरी सिस्टम है जहाँ पे जो हैवी इक्विपमेंट्स आपके होते हैं, जैसे आर्म्स एम्यूनेशन हो गए, उन्हें रिमोट एरियाज में या इनएक्सेसिबल एरियाज में जो है एयर ड्रॉप कराया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इसे डेवलप किसने किया है, तो इसे डेवलप किया है एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने, जो आपकी लेबोरेटरी है, ठीक है, DRDO की लेबोरेटरी है ये, जिसका हेडक्वार्टर आपका आगरा में लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है, आगरा में। एंड इसके डायरेक्टर कौन है, इनका नाम है मनोज कुमार, ठीक है, क्या नाम है, मनोज कुमार, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको नोट करना है जो पैराशूट है, पैराशूट इसमें मैन्युफैक्चर किसने किए हैं, तो एयरबॉनिक्स डिफेंस एंड स्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने जो है पैराशूट यहाँ पे मैन्युफैक्चर किए हैं अंडर दी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, या जिसे हम वर्ल्ड पीस डे भी बोलते हैं, ठीक है, वर्ल्ड पीस डे, ये आपका एनुअली कब ऑब्जर्व किया जाता है, 21 सितंबर को। और इनिशियली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिसाइड किया था 1981 में कि जो आपका इंटरनेशनल डे ऑफ पीस है, इसे हम थर्ड ट्यूसडे सितंबर का जो होगा उस दिन ऑब्जर्व करेंगे। बट 2001 में इन्होंने अपना डिसीजन जो है चेंज किया और 21 सितंबर को डिसाइड किया गया कि नेशनल पीस डे जो है, वर्ल्ड पीस डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाएगा 21 सितंबर को, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब 2023 की आपकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी एक्शंस फॉर पीस आर एम्बिशन फॉर अ ग्लोबल गोल्स, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे जो है आपको जापानीज पीस बेल के बारे में पता होना चाहिए, जिसे हम पीस बेल या जापानीज पीस बेल भी बोलते हैं। इस बेल को डोनेट किया गया था यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन ऑफ जापान को इन मंथ ऑफ जून इन 1954, ठीक है। और ये प्रेजेंट किसने किया था, ये प्रेजेंट की गई थी यूनाइटेड नेशन बाय यूरेंजो स्वांडा, जो आपके जापानीज ऑब्जर्वर थे 1954 में, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था चियोजी नाकागावा का, जो फॉर्मर काउंसलर थे आपके यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन ऑफ जापान के, इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया था और बनाई गई थी एक पीस बेल, जिसका मेन मोटिव क्या था, बेसिकली इसका ये एक सिंबल था किसके लिए, होप फॉर पीस के लिए। अब जो ये पीस बेल है ये साल में 2 बार बजाई जाती है, ठीक है। फर्स्ट टाइम होता है आपका
जो फर्स्ट डे ऑफ स्प्रिंग होता है, या हम बोल सकते हैं जिस दिन सेलिब्रेशन आपका मनाया जाता है एनुअल अर्थ डे का, और सेकेंड टाइम इसे बजाया जाता है 21 ऑफ सितंबर को टू सेलिब्रेट द इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च रिवाइज इंडियाज जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024 टू डैश फ्रॉम 5.9%। तो देखो पहले ही इन्होंने इसको फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए ऑब्जर्व किया था जीडीपी 5.9%, अब इसे इंक्रीज करके इन्होंने 6.2% कर दिया है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Now next question है, which company recently in September signed a non-binding MOUs with the Lloyd's Register and Caterpillar Inc. for hydrogen fuel self-ferry and medium speed engines respectively during the Defence and Security Equipment International Exhibition in the London UK। तो आंसर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, कौन सी इनमें से कंपनी है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इन दोनों कंपनीज के साथ, ठीक है, लियोड रजिस्टर एंड कैटरपिलर इंक के साथ एमओयू साइन किया है, नॉन बाइंडिंग एमओयू। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड जो है, जो आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में जिसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे एमओयू साइन किया है लियोड रजिस्टर और कैटरपिलर इंक के साथ। अब जो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स हैं, इसके आपको जो है मैनेजिंग डायरेक्टर पूछे जा सकते हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो करंटली इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इनका नाम है PR हरि, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, Now next आपको क्वेश्चन है, which country won the ISSF Rifle Pistol World Cup 2023 held in Rio de Janeiro, Brazil। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इटली ने इसे जीता था, विच इज फॉलोड बाय चाइना एंड हंगरी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम टॉप कंट्रीज की बात करें तो पहला नंबर इटली, चाइना, हंगरी, और हंगरी के साथ साथ नॉर्वे आपका थर्ड पोजीशन पे था। देन फिफ्थ पोजीशन पे आपका फ्रांस, जर्मनी और इंडिया था। तो ये ध्यान में रखना है, इंडिया की कौन सी पोजीशन थी, तो इंडिया की आपके फिफ्थ पोजीशन थी, और इंडिया ने यहाँ पे 2 मेडल जीते हैं, जिसमें से एक आपका गोल्ड है और एक सिल्वर है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, इटली का कितना यहाँ पे मेडल है, 3 मेडल, जिसमें 2 गोल्ड हैं और एक ब्रॉन्ज है आपका। ठीक है, अब इंडिया में हमने इंडिया के जो प्लेयर हैं उन्होंने 2 मेडल जीते थे, एक गोल्ड और एक सिल्वर, कौन सी कैटेगरी में था ये भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो गोल्ड मेडल था इसे जीता है एला विनिल, इन्होंने इसे जीता था इन विमेन्स 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में। ठीक है, सिल्वर मेडल जो था ये जीता है निश्चल ने इन विमेन्स 50 मीटर राइफल में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु हैज अनवील्ड एन ई-बुक टाइटल्ड पीपल्स G20 which provide the comprehensive documentation of India's G20 presidency। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज इस ई बुक को रिलीज किया था अपूर्वा चंद्रा ने, जो सेक्रेटरी है आपके मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। अब जो ये बुक है इसे बनाया किसने, प्रिपेयर किसने किया है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिसर्च यूनिट ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, दैट इज PIB। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ इंस्टेंट बर्थ सर्टिफिकेट फॉर अ न्यूबॉर्न्स एट अ गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी। तो रिसेंटली जो यूपी है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने यहाँ पे लॉन्च किया है इंस्टेंट बर्थ सर्टिफिकेट। नए आपके या न्यूबॉर्न जो बेबीज होते हैं उनके लिए बर्थ सर्टिफिकेट इंस्टेंटली अब जो है मिल जाया करेगा, एंड इसी के साथ उत्तर प्रदेश पहला स्टेट बनता है जिसने इस टाइप का इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, नाउ यहाँ पे आपको नोट करना है, दैट इज यूपी गवर्नमेंट ने इंटीग्रेशन किया है मंत्रा के साथ, विच इज माँ नवजात ट्रैकिंग ऐप फॉर इमीडिएट इशुएंस ऑफ द बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, अब जो मंत्रा ऐप है ये बेसिकली डेवलप किसने की है, ये आपका कोलैबोरेशन है उत्तर प्रदेश एंड यूनिसेफ का, ये आपको ध्यान में रखना है, यूपी और यूनिसेफ का ये आपका क्या है, कोलैबोरेशन है, विच इज मंत्रा ऐप, जिससे यहाँ पे डिजिटल आपका जो सर्टिफिकेट्स हैं बर्थ सर्टिफिकेट वो इंस्टेंटली दिए जा सकेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हमें नोट करना है इस पार्टनरशिप के लिए और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका कोलैबोरेशन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन जो आपका लखनऊ यूपी में है, इन्होंने पार्टनरशिप किया है यूपी नेशनल हेल्थ मिशन के साथ। ठीक है, फिर आपका यूनिसेफ के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप की गई है, एंड ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया दिल्ली। ठीक है, इन तीनों का यहाँ पे जो है कोलैबोरेशन हुआ है किसके साथ, डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन लखनऊ के साथ। ठीक है, अब इसका मेन एम क्या है, सिंपल, कि ऑटोमेटिक बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो इजीली जनरेट किए जा सके, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एल्जाइमर डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। सो वर्ल्ड एल्जाइमर डे जो है वो हम कब ऑब्जर्व करते हैं, 21 ऑफ सितंबर को। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि वर्ल्ड एल्जाइमर मंथ कब आपका ऑब्जर्व किया जाता है,
तो या आपका वर्ल्ड एल्जाइमर मंथ कौन सा होता है, तो इसे हम बोलते हैं सितंबर। ठीक है, सितंबर मंथ जो है ये आपका वर्ल्ड एल्जाइमर मंथ होता है। और इसकी थीम क्या थी आपकी, ये जो कैंपेन आपका लॉन्च किया गया था इन अ वर्ल्ड एल्जाइमर मंथ, उसकी आपकी थीम थी नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। और जो हमारा वर्ल्ड एल्जाइमर मंथ है इसे हम 2012 से लगातार मना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन सितंबर द स्टार्टअप ओडिशा हैज लॉन्च अ ओडिशा स्टार्टअप ग्रोथ फंड वर्थ ₹100 करोड़ इन कोलैबोरेशन विद विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज स्टार्टअप ओडिशा ने आपका कोलैबोरेशन किया है सिडबी के साथ। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, अ न्यू सेट ऑफ नेशनल अवार्ड्स इन अ फील्ड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। तो सबसे पहला आपका पॉइंट है, सबसे पहला स्टेटमेंट है, जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है, these awards will commence from 2025, will be conferred by the President of India or a Vice President according to the proposal. Second statement, the nomination for this award will be invited every year on the 14th January, which would remain open till 20th February, जो आपका नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। Then the award will be announced on 11th May, जिस दिन हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं एवरी ईयर, एंड द अवार्ड सेरेमनी विल बी हेल्ड इन 23rd of August, जिस दिन हम नेशनल स्पेस डे मनाएंगे, जो डिक्लेयर किया गया था आपका बाय द पीएम नरेंद्र मोदी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार विल बी गिवन इन अ 13 डोमेन इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग साइंस, एग्रीकल्चर साइंस एंड सो ऑन। ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है इसमें आपका इट इज कंप्राइजेस ऑफ अ विज्ञान रत्न अवार्ड, 3 इसमें विज्ञान रत्न अवार्ड्स दिए जाएंगे, 25 आपके विज्ञान श्री अवार्ड दिए जाएंगे, 25 विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड दिए जाएंगे, एंड 3 आपके विज्ञान टीम अवार्ड्स यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट इनकरेक्ट है रिगार्डिंग दी राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ए। अब जो ये अवार्ड्स हैं इनकी शुरुआत की जाएगी 2024 से। ठीक है, 2025 से नहीं, 2024 से की जाएगी, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको इनकी कैटेगरी याद रखनी है, जैसे विज्ञान रत्न अवार्ड जो है ये लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाएगा एंड कंट्रीब्यूशन मेड इन अ फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वहीं पे नेक्स्ट कैटेगरी आपकी आ जाती है विज्ञान श्री अवार्ड की, जिसमें डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन होगा इन फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ऐसे साइंटिस्ट को ये अवार्ड दिया जाएगा। फिर विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, ऐसे साइंटिस्ट जिनकी एज 45 ईयर्स से कम होगी एंड उनका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा होगा साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में, तो उन्हें अवार्ड दिया जाएगा। देन नेक्स्ट आ जाता है आपका विज्ञान टीम अवार्ड, जहाँ पे आपके 3 मेंबर्स होंगे या 3 से ज़्यादा मेंबर्स होंगे और उनका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा होगा साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में, तो उनको विज्ञान टीम अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इन अवार्ड्स की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब इंडिया की जो गवर्नमेंट है इन्होंने क्या किया है, ये जो आपका राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है इसको एक आपका हाईएस्ट रिकॉग्निशन अवार्ड बना रहे हैं इन अ फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब इसे लाके बाकी अदर जो अवार्ड्स हैं आपके लगभग आपके 300 अवार्ड्स हैं इन फील्ड ऑफ साइंस एंड डिपार्टमेंट, अब उन्हें हटा के यहाँ पे सिर्फ 56 आपके अवार्ड यहाँ पे दिए जाएंगे, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड अवार्ड। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कितनी कैटेगरीज हैं, तो 4 कैटेगरीज में ये दिए जाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू लॉन्च द इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर पोर्टल ऑफ अ हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ऑन 15 सितंबर 2023 ऑन द ओकेजन ऑफ डैश। तो देखो 15 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं इंजीनियर्स डे। ठीक है, इस ओकेजन पे जो हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया था इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर पोर्टल ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड। ठीक है, अब इंजीनियर्स डे की बात हो रही है, तो इंजीनियर्स डे की आपकी थीम क्या थी, इसकी थीम आपकी थी इंजीनियरिंग फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर। फाइन, now next is, as per the World Health Organization's report titled Growth of Ultra Processed Food in India, an analysis of trends, issues and policy recommendation, India's ultra processed food sector grew at a compound annual growth rate of a -% in retail sales value from 2011 to 2021. So answer यहाँ पे आपका हो जाएगा that is, यहाँ पे ग्रोथ आपकी हुई है, कितना ग्रो किया है इसने, 13.37% का ग्रो यहाँ पे देखा गया है। अब जो ये रिपोर्ट है ये डेवलप किसने की है, इट इज डेवलप्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कंट्री ऑफिस फॉर इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन अ इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच इंडियन नेवल शिप रिसेंटली इन सितंबर सक्सेसफुली कंडक्टेड
Vital Mixed Gas Diving Training Sessions as a part of INSLN Diverx 2023 between India and Sri Lanka। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इट इज और INS निरीक्षक, ठीक है। और जो ये आपका INS है इसे बिल्ड किसने किया है? इट इज बिल्ड बाय द मैज़ागॉन डॉक लिमिटेड फॉर द ONGC, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के लिए इसे बनाया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन सितंबर द SJVN लिमिटेड हैज साइंड एन MOU विद व्हिच ऑर्गेनाइजेशन टू फाइनेंस रिन्यूएबल एंड थर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट्स वर्थ रुपीज 1,18,826 करोड़। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है उसके साथ यहाँ पे MOU साइन किया गया है, किस चीज के लिए? फाइनेंस करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नोट करना है, जो ये प्रोजेक्ट्स हैं रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, ये वेंचर जो है ये इसकी टोटल कैपेसिटी आपकी है 12,178 मेगावाट की, वेयर एज यहाँ पे जो आपके थर्मल जनरेशन प्रोजेक्ट है इसकी कैपेसिटी कितनी है? 660 मेगावाट की, फाइन। अब पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात कर लेते हैं। ये आपके एक महारत्ना कंपनी है जिसे महारत्ना का स्टेटस दिया गया था 2021 में। वहीं पे SJVN की बात करें, SJVN जो है ये भी आपकी एक मिनी रत्ना कंपनी है, ठीक है, इट इज अ मिनी रत्ना कैटेगरी 1 कंपनी, ठीक है, जिसे ये स्टेटस दिया गया था 2008 में। तो ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि मिनी रत्ना कैटेगरी और ये महारत्ना जो स्टेटस होते हैं इनके बारे में आपको क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।